प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी को कलयुग का भीम कहा जाता था। राममूर्ति नायडू जी में इतना अधिक बल था कि हाथी को भी अपनी छाती पर रोक लिया करते थे। आज तक ऐसी ताकत का प्रदर्शन दुनिया में कोई नहीं कर पाया, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और प्राणायाम में भी बहुत अधिक निपुण थे और व्यायाम बिल्कुल पुरानी पद्धति से करते थे, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। उन्होंने खोज निकाला था उस व्यायाम की पद्धति को, जिससे उनके अंदर इतना अधिक बल आ गया था कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। आर्य समाज के विद्वान ब्रह्मचार्य सन्यासी स्वामी ओमानंद जी ने, जो कि खुद भी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने प्रोफेसर राममूर्ति जी के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण लेख लिखा है। प्रोफेसर राममूर्ति जी ने खुद जो अपने जीवन के बारे में लिखा था, वही उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। प्रोफेसर राममूर्ति जी का जन्म अप्रैल 1882 में हुआ था। राममूर्ति जी लिखते हैं, 5 वर्ष की आयु में मुझे दमे के लक्षण दिखाई दिए। पिताजी की आज्ञा से मैंने व्यायाम करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण मेरा रोग दूर हो गया। मेरे सम्मुख भीमसेन, हनुमान जैसे वीरों की मूर्तियां और चित्र सदैव रहते थे। मैं निरंतर यही सोचा करता था कि इनके समान नहीं हो सकता तो अपने शरीर को बलवान तो अवश्य बना सकता हूँ। 10 वर्ष की आयु में स्थानीय कॉलेजिएट स्कूल के अखाड़े में भर्ती हो गया। उन्हीं दिनों पहलवानों की कुश्ती की खबर सुनकर मेरे मन में भी उत्साह उत्पन्न हो गया। मैं पहलवान बनने की इच्छा से व्यायाम करने लगा। जो रुचि बढ़ती गई, तो व्यायामों का अपना अभ्यास बढ़ता गया। मैंने बड़े उत्साह से सैंडो का डंबल घुमाना शुरू किया, परंतु 2 वर्ष बाद ही उसे हताश होकर छोड़ दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि उससे मुझे विशेष लाभ नहीं। प्रारंभ की आयु में मैंने हॉरिजॉन्टल बार, पैरेलल बार, रिंग आदि विदेशी ढंग की कसरतें की। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें भी छोड़ दिया और देसी व्यायाम करने लगा। जितने देसी प्रसिद्ध पहलवान मिलते गए, उन सब से मैंने शारीरिक शक्ति बढ़ाने की भारतीय प्रथा और उपाय पूछे, परंतु कोई संतोषप्रद विधि ना बता सका। इस समय तक मैंने इंट्रेंस क्लास तक अंग्रेजी और थोड़ी संस्कृत पढ़ ली थी। संस्कृत के पठन पाठन में मुझे विशेष आनंद आया। शारीरिक उन्नति के साथ साथ अपने आर्य धर्म के शास्त्र मूल संस्कृत भाषा में पढ़े, गीता के साथ साथ सुश्रुत आदि आयुर्वेद ग्रंथ भी देखे। अपने शास्त्र के अध्ययन में मुझे शारीरिक उन्नति का सर्वोत्तम उपाय सुझाई पड़ा। अतः समस्त विदेशी ढंग छोड़कर यही ग्रहण किया और घोषणा कर दी कि भीम, हनुमान, अर्जुन आदि पूर्वजों के गौरव को बढ़ाने वाली यही सर्वश्रेष्ठ व्यायाम की प्रणाली है। इस देसी व्यायाम में सामान और औजार आवश्यक नहीं होते, बस अभ्यास ही सब कुछ है, जिससे शरीर के पुट्ठे मजबूत होते हैं। पुट्ठों की दृढ़ता के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। मैं प्रतिदिन 3 से 6 बजे तक प्राणायाम करता था। 12 मील बिना विश्राम पैदल चलता था। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 1 घंटा जल में तैरता था। आरंभ में व्यायाम करने में शरीर अकड़ने लगा था। बहुत बार मैं आधा व्यायाम करके छोड़ देता। अखाड़े में आना दूभर ज्ञात पड़ता, किंतु परंतु ही मेरे मन में के
देवता जाग पड़ते। अपने आदर्शों को सिद्ध करने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। यदि ऐसा ना कर सकूं तो मृत्यु अच्छी है। अंत में मुझे दुर्बलता पर विजय मिली। धीरे धीरे व्यायाम बढ़ने लगा। उस समय मेरी व्यायाम का ऐसा क्रम था, भोर ही उठकर घर से 3 कोस तक दौड़ता। एक फौजी खड़ा था, वहां जाकर खूब कुश्ती लड़ता था। लड़कर फिर 3 कोस दौड़ता हुआ घर आता, यहाँ अपने चेलों के साथ कुश्ती लड़ता। उस समय अखाड़े में 150 जवान थे। उनसे कुश्ती करने के पश्चात विश्राम कर मैं तैरने चला जाता। फिर सांझ को 1500 से लेकर 3000 तक दंड और 5000 से लेकर 10,000 तक बैठक कर लेता। यही मेरा दैनिक व्यायाम था। इसका फल ये हुआ कि 16 वर्ष की आयु में मुझ में इतनी शक्ति हो गई कि नारियल के पेड़ पर जोर से धक्का मारता तो 2-3 नारियल टूटकर भदभदाकर गिर पड़ते। इसी व्यायाम के कारण आज मेरी छाती 45 इंच चौड़ी है और फुलाने पर 57 इंच हो जाती है। शरीर की लंबाई 5 फुट 6 इंच है और तौल 2.5 मन है। आज भारत के घर घर में राम मूर्ति जी का नाम फैला है। वह कलयुगी भीम है। हाथी को अपनी छाती पर चढ़ा लेते हैं। 25 घोड़ों की शक्ति की 2-2 मोटर रोक लेते हैं। छाती पर बड़ी सी चट्टान रखकर उस पर पत्थर को टुकड़े टुकड़े करवा देते हैं। आधे इंच मोटे लोहे की जंजीर को कमल की डंडी की समान सहज ही तोड़ देते हैं। 50 मनुष्य से लदी हुई गाड़ी को शरीर पर से उतरवा देते हैं। यही नहीं, 75 मील की तेजी से दौड़ती हुई हवा गाड़ी उनके शरीर से पार हो जाती है। यह अलौकिक बल है, देवी शक्ति है। सुनकर आश्चर्य होता है, देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। किंतु यह बातें देखने में असाध्य प्रतीत होने पर भी असंभव नहीं है। यदि प्रयत्न करे तो प्रत्येक मनुष्य राम मूर्ति के समान हो सकता है। प्रयत्न भी हो और सच्ची लगन भी हो। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि राम मूर्ति बाल्यकाल में श्वास रोग से रोगी थे। वह अपनी देह की निर्बलता पर बड़े दुखी रहते थे। भीम, लक्ष्मण, हनुमान आदि वीर योद्धाओं की कथा सुनकर उनके मन में सच्ची लगन उत्पन्न हुई। उन्होंने व्यायाम को अपने जीवन का अंग बनाया। वे ब्रह्मचर्य के कट्टर समर्थक थे। शारीरिक और मानसिक पवित्रता को ब्रह्मचर्य की नींव समझते थे। ब्रह्मचर्य की धुन में ही उन्होंने 44 से 45 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं किया। भारत के बालकों और युवकों के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य और प्राणायाम का क्रियात्मक प्रचार किया। उनका स्वभाव बड़ा हंसमुख था। वह हंसी को स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयोगी समझते थे। मन से, वचन से और तन से पवित्र रहो, सादा भोजन करो, जीवन सरल रखो, प्रतिदिन व्यायाम करो। यही संसार में सुखी रहने का मूल मंत्र है। नवयुवकों को सदैव इस प्रकार उत्साहित किया करते थे। निष्फलता क्या है हमने नहीं जाना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार प्रयत्न करते चलो, सफलता अवश्य मिलेगी। करो या मरो, यही हमारा मूल मंत्र है। प्रोफेसर राम मूर्ति भारत माता के होनहार बालकों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए व्याकुल होकर कहा करते, भारत के बालकों और युवकों का उद्धार, यही मेरे जीवन का मूल सूत्र है। वह चाहे कृष्ण और लक्ष्मण, भीम और भीष्म या हनुमान के समान हो या ना हो, किंतु देश में युवकों की एक अजय सेना तैयार हो, यह मेरी
मनोकामना है। देश के कोने कोने में घूमकर मैंने युवकों को प्रोत्साहित किया है, मन वचन तन और धन से। भारत के नवयुवकों का मैं सेवक बना हूँ। एक दिन मैं संसार से उठ जाऊंगा, किंतु उससे पहले मैं यह आश्वासन चाहता हूँ कि मेरी सेवा भारत माता के चरणों में स्वीकृत हुई है। व्यायाम के विषय में फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूलने वाले ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मल जी लिखते हैं, सब व्यायामों में दंड बैठक सर्वोत्तम है। जहाँ जी चाहा वहाँ पर कर लिया। यदि हो सके तो प्रोफेसर राममूर्ति की विधि से दंड तथा बैठक करें। प्रोफेसर जी की रीति विद्यार्थियों के लिए बड़ी लाभदायक है। थोड़े समय में ही पर्याप्त परिश्रम हो जाता है। दंड बैठक के अतिरिक्त शीर्षासन और पद्मासन का भी अभ्यास करना चाहिए और अपने रहने के स्थान में वीरों और महात्माओं के चरित्र रहने चाहिए। ब्रह्मचारी राम प्रसाद जी प्रोफेसर राममूर्ति की पद्धति से प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करते थे। इससे उनको कितना आश्चर्यजनक लाभ हुआ, इस विषय में भी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। व्यायाम आदि करने के कारण मेरा शरीर बड़ा संगठित हो गया था और रंग निखर आया था। मेरा स्वास्थ्य दर्शनीय हो गया। सब लोग मेरे स्वास्थ्य को आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते। ब्रह्मचारी राम प्रसाद जी के विषय में एक स्थान पर लिखा है, उनमें असाधारण शारीरिक बल था। तैरने आदि में वे पूरे पंडित थे। थकान किसे कहते हैं वह जानते ही न थे। 60-61 मील निरंतर चलकर वह आगे चलने का साहस रखते थे। व्यायाम और प्राणायाम वह इतना करते थे कि देखने वाले आश्चर्यचकित होते थे। आखिर में मैं आपको बताता हूँ प्रोफेसर राममूर्ति जी की मृत्यु कैसे हुई। इसके आगे जानने के लिए भाग 2 में देखें। भाग 2 हम आपको बताएंगे उनकी मृत्यु कैसे हुई।